ओर जहां राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा। टिकट न मिलने से भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28 से पार्षद रहे हरदीप सिंह होरा फिर से अपने वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज होकर बंटी होरा ने बगावत करते हुए सियासी दांव खेला है। अपने समर्थकों के साथ सघन जनसंपर्क करते हुए अपने किए हुए कामों के दम पर फिर से जनता के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान हरदीप सिंह होरा से खास चुनावी चर्चा की हमारी संवाददाता ने। प्रत्याशी हमारे हरदीप सिंह होरा बंटी भैया मोर वार्ड, मोर परिवार, मोर जिम्मेदारी काम बोलता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही आगामी 11 फरवरी को मतदान होना है और मतदान के साथ साथ जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी जो है सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। और बात करते हैं रायपुर नगर निगम के सबसे चर्चित चेहरे हरदीप सिंह होरा, यानी कि जिनको लोग प्यार से बंटी होरा के नाम से जानते हैं, पूर्व पार्षद रहे। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी इस बार की रणनीति है, क्योंकि सबसे चहेते पार्षद में से ये हैं। हम जानेंगे सबसे पहले तो हरदीप जी, आप जो इस प्रकार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव मैं नहीं, मेरे वार्ड के परिवार के हर एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 2 राष्ट्रीय पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं और सिर्फ काम के बल पर, क्योंकि मैंने 5 साल काम किया है और उनके बीच में रहा, एक पार्षद के रूप में नहीं और एक वो जनता के रूप में मैं उनको नहीं देखा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, क्योंकि मैं उनके बीच में काम किया हूँ। तो उन्हीं का सबका निर्णय था मिलकर कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तब मेरे को ताकत आई और मैं देखेंगे आप मैदान में उतर चुका हूँ और मेरा जो छाप है बल्ला छाप, तो बिल्कुल देखेंगे आप वार्ड परिवार के हर एक सदस्य इससे छक्का लगाएंगे और जो स्टेडियम के बाहर गेंद जाएगी वो 15 तारीख को आपको दिख जाएगी। अच्छा, अभी आपने राजनीतिक पार्टी की बात कही है, राजनीतिक पार्टी इंतजार करे कब आपका बल्ला चले और कब आप छक्का मारें, तो क्या कहेंगे अब ऐसी पार्टी जो इंतजार कर रही बाहर दर्शक बनकर? वो देखिए, वो दर्शक मुख्य दर्शक बन जाएगी और बिल्कुल आप देखेंगे बल्ला ऐसा चलेगा। मैं बताया आपको कि वार्ड का हर एक परिवार का सदस्य लड़ रहा है, तो सब छक्का लगाने के लिए तैयार है। आप देखेंगे मेरे साथ जो महिला शक्ति चल रही है, वो मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी बड़ी नहीं है, क्योंकि पार्टी को बड़ा बनाने वाले मेरे साथी है और मेरी माताएँ बहनें हैं, वो वोट करते हैं, तभी हम विधायक और पार्षद सांसद बन के आते हैं और पार्टी भी जो है उसी से बनती है। तो आज वो उनका सबका भ्रम टूट जाएगा कि काम बोलता है और काम बोलेगा। आप देख लेंगे आने वाले समय में कि काम करने वाला व्यक्ति ही, चाहे सिंबल कोई भी हो, चिन्ह कोई भी हो, केवल काम करने वाले व्यक्ति को वोट मिलेगा। अच्छा, चलिए चलते चलते बात करते हैं, इधर जाएंगे इधर जाएंगे। तो जिस प्रकार से इनका धुआंधार जो है जन प्रचार चल रहा है, सघन जनसंपर्क चल रहा है। बंटी जी, एक चीज़ और बात है, आप कांग्रेस से पिछले समय पार्षद रहे हैं, आपकी जो छवि है काफ़ी लोकप्रिय पार्षद में से बनी है। इस बार आप कांग्रेस से आपने अपने लिए, जनता के लिए आपने बगावत की है, कैसा अनुभव करें? क्या कहीं मलाल है आपको? देखिए, बगावत मैंने नहीं की, बगावत तो पार्टी ने की और पार्टी ने मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति उसकी टिकट काटी है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे वार्ड परिवार के सदस्य मेरे को चुनावी मैदान में उतारे हैं और बिल्कुल मैं चुनाव जीत के भी आ रहा हूँ। और जहाँ तक आप देखेंगे कि पार्टी, मैंने 25 साल से 30 साल वो पार्टी को दिए, 16 साल की उम्र से मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा था, लेकिन काम करने का देखिए विचारधारा भी मेरी वही थी। लेकिन उसके बाद इतना 5 साल लोगों के बीच में रहने के बाद, काम करने के बाद, मैं पार्षद के साथ साथ जोन 2 का अध्यक्ष भी था और जो मेरे जोन के अंतर्गत 7 वार्ड आते थे, वो 7 वार्ड में मैंने उसी प्रकार से काम किया जैसे मैं यहाँ इस वार्ड में करता था। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक वार्ड का पार्षद होने के बाद भी पूरे रायपुर शहर में बात किया हूँ, जहाँ से मेरे को फ़ोन कॉल आते थे तो मैं उनके काम, जहाँ तक कोशिश रहती थी कि उनकी समस्या निदान करके देता था। अच्छा, इसमें यह है, आपने अपने वार्ड में काफ़ी काम करवाए हैं, ऐसा कोई काम जो पिछले 5 वर्षों में पूरा ना हो पाया, उसे अब इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? बहुत सारे काम है। देखिए, मेरे 2 काम, लेकिन जो है मैं जो सोच के रखा था कि मेरे को ये काम करना ज़रूरी है और इससे मतलब एक सेफ्टी भी रहेगी। जो हमारी देवेंद्र नगर कॉलोनी है उसमें पूरे जो है आपके गेट लगेंगे जो आउटर साइड में है और वहाँ पे गार्ड रहेंगे। दूसरा, सीसीटीवी की कमी रह गई थी तो वो सीसीटीवी, और बाकी आप रोड, नाली, बिजली, पानी ये तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो काम मतलब आपको देखने नहीं मिलेगा कि ये कहीं पे गड्ढा है या कहीं ड्रेन खुली हुई है। लगभग काम हो चुके हैं। एक सबसे बड़ी समस्या थी नाले का निर्माण, वो भी चालू हो चुका है।
है, कपड़ा मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था वो भी हो चुका है, और बहुत सारे अभी रनिंग काम हमारे 2 करोड़ के लगभग चल ही रहे। समय कहीं ना कहीं हमको कम मिला, 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल कोरोना काल में चले गया, और आप देखेंगे कि अब ये 3 साल में जितने काम हुए हैं लगभग 17 करोड़ के, तो ये 17 करोड़ के काम वार्ड में हुए हैं, विकास के कार्य है, और आने वाले समय में तो पूरा 5 साल रहेगा, और किसी नेताओं का दबाव भी नहीं रहेगा, ना ही किसी मंत्री का दबाव रहेगा, ना किसी विधायक का दबाव। आपने दबाव की बात कही, आप एक पहले ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ आपने मुद्दा उठाया था कि कहीं पर गड़बड़ी हुई है, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था, और उसके बाद से आप काफ़ी चर्चा में आए क्योंकि आपने अपने ही निगम का मुद्दा आपने उठाया था, अपनी ही पार्टी का। देखिए वही कारण है, मैंने बताया आपको, काम करने वाला व्यक्ति, वही वजह रही कि मेरी टिकट काटने की, क्योंकि मैं अपनी ही सरकार में जो पार्षद धरने में बैठ जाए, 6 जनवरी 2020 हमने शपथ ली थी, और 22 मार्च से 2020 से कोरोना चालू हुआ। कोरोना काल में चालानी कार्रवाई चल रही थी, जब लोग आवश्यक चीज़ों को लेने नहीं करते तो पुलिस द्वारा उसका चालान किया जाता। मैं देवेंद्र नगर थाने के सामने 2 घंटा धरने में बैठे रहा, और वहाँ से अपनी मांग को, मेरी मांग नहीं, मतलब जो जनता के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, उस मांग को उठाने के बाद उसमें निराकरण होने के बाद ही मैं उठा। आप दूसरा देखेंगे टैक्स के मामले में, टैक्स मनमाना टैक्स वसूला जा रहा था, तो जोन का अध्यक्ष होने के बाद 24 घंटे भूख हड़ताल में मैंने वहाँ धरना दिया, और वहाँ भी मैं अपनी बात मनवा के उठा। तो जनता के हित के लिए मैं बना था, जनता के हितों में काम किया, और आगे भी वैसे ही काम करूँगा। मैं बिल्कुल चुनाव लड़वा भी रही है, और चुनाव वो लड़ भी रहे, तो अपने आप को कोई कभी हराता नहीं, और एक बेटे और भाई को नहीं हराता, वो बिल्कुल जिता रही है मेरे को, और खुद भी जीतेगी, और लगातार अब तो किसी नेताओं का दबाव नहीं रहेगा, तो मैं खुलकर वैसी दमदारी के साथ काम करूँगा। 11 फरवरी के लिए अपील मतदाताओं के लिए। देखिए मैं अपने वार्डवासी परिवार के सभी से निवेदन करता हूं कि मैं तो उनके बीच में रहा हूं, काम करने वाले व्यक्ति को चुनिए, ना कि चिन्ह को, और मेरा जो अब सिंबल है बल्ला छाप है, और 3 नंबर जो है सीरियल नंबर है हरदीप सिंह होरा बंटी के नाम से। तो ये बल्ला अब आपके हाथ में है, इससे आप ऐसा छक्का मारिए कि सारे एक ही गेंद में तीनों विकेट ध्वस्त हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छी अपील अपने बल्ले के साथ में जो यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, शहीद हेमू कल्याणी वार्ड के 28 के जो निर्दलीय प्रत्याशी बंटी होरा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैंने जनता के बीच में काम किया है, और जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही है, और जनता ही मुझे दिखाई। लेकिन अब पूरा दारोमदार जनता के ऊपर है, आखिर वो इस वार्ड के लिए किसी अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। इस खास सहयोग के लिए, कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।